हेलो गाइस। तो आई नो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं मॉब साइको की सीरीज शुरू करूंगा एंड हाँ मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। डोंट वरी जो लोग देखना चाहते हैं मॉब साइको। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से क्योंकि आप लोगों को साइटामा का कंटेंट काफी ज्यादा पसंद है तो मैं साइटामा की ऐसी लिस्ट वीडियोस भी बीच बीच में लाता रहूं, यानी कि ऑल्टरनेटिव चलाऊं। जैसे कि यहाँ पे अभी साइटामा की लिस्ट वीडियो है और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मॉब साइको का सेकेंड एपिसोड आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ मॉब साइको ही कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि साइटामा वन पंच मैन में अपने खतरनाक पंचेस की वजह से जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर और भी कई टैलेंट हैं। अभी आपने रिसेंट आर्क में देखा होगा, फिर चाहे कितने भी बड़े खतरे आ जाए वन पंच मैन के अंदर साइटामा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अक्सर वो खुद लड़ाई तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो करता है तो वो अपने सामने आने वाले ओपोनेंट को साफ करके रख देता है। आपने देखा ही होगा कि साइटामा के पंचेस इतने ज्यादा कमाल के होते हैं कि उसने आसानी से बोरोस को अपनी सीरियस सीरीज से हरा दिया था। लेकिन ये बात तो साफ है और आप खुद भी जानते होंगे कि साइटामा बहुत सारी चीजें अपने पंचेस के बिना भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफी फिजिकल और साइकोलॉजिकल सुपर पावर्स है जो कि सच में काफी कमाल की हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर साइटामा को किसी दूसरी डायमेंशन में भेज दिया जाए जहाँ पे वो अपने पंचेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो अपनी बाकी काबिलियत से भी वहां का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन सकता है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 10, साइटामा उड़ नहीं सकता। हाँ ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हमने कई बार साइटामा को आसमान में लड़ते हुए देखा है, लेकिन सच बात तो ये है कि साइटामा उड़ नहीं सकता है। उसके जंपिंग स्किल्स इतने ज्यादा कमाल के हैं कि हमें लगता है कि वो उड़ रहा है और वो आराम से किसी भी बिल्डिंग तक कूद सकता है और उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ वो हवा में ही अपने दुश्मन के अटैक से बच भी सकता है। हमने वन पंच मैन की सीरीज में जो सबसे कमाल की साइटामा की जंप देखी है वो तब है जब बोरोस साइटामा को इतना तगड़ा पंच मारता है कि भाई साइटामा यहाँ पे भाई मून के ऊपर आके ठुकता है और इधर भाई साइटामा को न्यूटन के थर्ड लॉ की कुछ पड़ी नहीं होती और वो आराम से अपनी फोर्स इकट्ठा करके पृथ्वी पे वापस चला जाता है, वो भी बिल्कुल उसी जगह जहां से वो आया था। नंबर 9, साइटामा स्पेस के वैक्यूम में भी जिंदा बच गया था। हम जानते हैं कि साइटामा ने एक बार ही स्पेस को विजिट किया है और उस समय उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अक्सर अगर हम प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से थोड़े से सेकंड्स के लिए भी बाहर जाएं तो उससे इंसान की तुरंत मौत हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें साइटामा पे लागू नहीं होती। जब साइटामा चांद पे पहुंच गया था तो वहां पे उसने सांस लेना ही बंद कर दिया था और अपनी नाक भी बंद कर ली थी अपनी उंगलियों से। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि चांद के ऊपर कोई ओजोन लेयर नहीं है, तो वहां पे साइटामा के ऊपर सोलर रेडिएशन भी पड़ रही थी, उसका भी साइटामा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और जब वो पृथ्वी पे वापस आया तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगी थी और इतनी ज्यादा फोर्स लगी थी वो भी साइटामा ने आराम से झेल ली थी। नंबर 8, आज तक जितने भी अटैक साइटामा के ऊपर हुए हैं उनमें से एक भी अटैक साइटामा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि साइटामा को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सके, फिर चाहे वो आग हो, बर्फ हो, जादू हो, साइकिक पावर्स हो, हथियार हो या फिर मीटियोर, वो आराम से इन सबको झेल लेता है और बिना किसी स्क्रैच के सामने आ जाता है। हाँ वो बात अलग है कि उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन साइटामा को कुछ नहीं होता। हमने देखा था कि कैसे साइटामा आराम से बोरोस की कैलिबर से बच गया था और उसने उनको ऐसे हटा दिया था जैसे कि उसको मच्छरों ने काटा हो। हाँ ये तो कहना पड़ेगा कि साइटामा मच्छरों से नहीं बच सकता, उसे मच्छर काटते हैं, तो ये तो है। नंबर 7, साइटामा सोनिक से भी ज्यादा फुर्तीला है। हम जानते हैं कि स्पीडोसोनिक अपनी कमाल की फुर्ती पे बहुत ज्यादा घमंड करता है और बात सच भी है, लेकिन उसकी पहली लड़ाई के दौरान जब वो साइटामा के आसपास चक्कर लगा रहा होता है तब उसे समझ आ जाता है कि भाई वो इतना भी ज्यादा फुर्तीला नहीं है। यहाँ तक कि जैनोस भी जब साइटामा और सोनिक को देख रहा था तो वो इनकी स्पीड को ही मैच नहीं कर पा रहा था, जबकि उसके अंदर एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। वो पता ही नहीं लगा पा रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। हमने देखा है कि साइटामा आसानी से फ्लैशी फ्लैश और साथ ही साथ गरेवन शूप के अटैक से भी बच गया था। उसने आसानी से उन सभी पत्थरों को पकड़ लिया था जो कि उसके ऊपर हमला करने वाले थे। हम ये जानते हैं कि सोनिक लगातार अपनी एबिलिटीज को बढ़ाता रहता है और प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन जब भी वो साइटामा के सामने आता है रिजल्ट एक ही होता है, पहले जैसा। नंबर 6, साइटामा की मूवमेंट्स को कोई ट्रैक नहीं कर सकता। ये तो हम जानते हैं कि भाई साइटामा सच में काफी ज्यादा फुर्तीला है और वो अपने हाथों से तो कमाल दिखाता ही है, साथ ही साथ ज्यादातर हीरोज उसका मैच भी नहीं कर सकते। हमें उसके सबसे कमाल के स्किल्स हीरो एसोसिएशन के प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिले थे, जब उसे वैकामॉल में भी परफेक्ट स्कोर मिला था। तो सोचिए उसकी सेंसेस कितनी फास्ट होंगी। इसके अलावा अगर हम साइटामा की सीरियस साइड जंप की भी बात करें तो वो भी कमाल की थी। उसने अपनी कई आफ्टर इमेजेस बना ली थी और
ये पता लगाना काफी मुश्किल हो गया था कि असली वाला साइटामा किधर है, और जब इतनी सारी आफ्टर इमेजेस हो तो उसमें असली साइटामा का पता लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और सामने वाला इस बात के बारे में सोचेगा भी नहीं। नंबर 5, साइटामा को ये नहीं पता कि थकान कैसी होती है। हो सकता है कि साइटामा को दर्द महसूस होता हो या फिर ना होता हो, इस बात की तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब भी साइटामा किसी भी दुश्मन से लड़ता है तो उसके चेहरे पे नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रहते हैं और ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि उसको तकलीफ हो रही है। साइटामा को ये पता ही नहीं है कि थकान क्या होती है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वो इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन तक भागता रहता है और उसको ना ही पसीना आता है ना ही उसकी सांस फूलती है। वैसे ये बात तो है कि जब साइटामा मिडिल स्कूल में था तब से उसने इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, जबकि उस समय उसके पास कुछ खास एबिलिटीज भी नहीं थी। नंबर 4, साइटामा स्पिरिचुअल डायमेंशंस में भी जा सकता है, वो भी अपनी मर्जी से। साइटामा की ये ताकत हम सभी को समझ नहीं आती। अगर आपने मेरी मांगा सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि जब फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पायर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके गया था, जो कि फिनिक्स स्पेस के नाम से जाना जाता है और फिनिक्स मैन के कॉस्ट्यूम में होता है, वहाँ पे फिनिक्स मैन ने कई हीरोज को फंसाया था, लेकिन साइटामा तो वहाँ पे 1-2 बार खटखटा के अंदर घुस गया था और साथ ही साथ वो उनसे बात भी कर पा रहा था। फिनिक्स मैन भी चौंक गया था और वो कह रहा था कि तुम अंदर कैसे आ गए। मुझे लगता है कि हमें साइटामा की ये पावर तो कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज हमें ठीक से दिखाई नहीं गई है, लेकिन ये बात तो सच है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी मर्जी से जा सकता है। नंबर 3, वो बस देखने देखने से ही अपने ओपोनेंट को पैरालाइज कर सकता है। दिखने में तो साइटामा काफी ज्यादा एवरेज इंसान लगता है, गंजा सर, रेड और येलो कॉस्ट्यूम, और इसी वजह से लोग उसको देख के अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यही एक रीजन है कि लोगों को उससे कुछ ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता, जिस वजह से कोई भी उसके ऊपर बेफालतू में अक्सर हमला भी नहीं करता। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो साइटामा पीछे भी नहीं हटता और अपने ओपोनेंट को पूरा जलवा दिखाता है। और साइटामा के इस खतरनाक ऑरा के बारे में जेनोस किसी और से काफी ज्यादा अच्छे से जानता है। नंबर 2, उसके एयर पंचेस इतने ज्यादा डैमेज करते हैं जितना ज्यादातर क्लास एस हीरोज भी नहीं कर सकते। जब जेनोस साइटामा के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था तो साइटामा जेनोस के हर अटैक से बच रहा था और खुद भी अपने आप को रोक रहा था कि वो जेनोस के ऊपर अटैक ना करे, जिससे कि जेनोस थोड़ा गुस्सा हो गया था और वो कह रहा था कि मास्टर, आपको याद है ना डील क्या है, आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जिसके बाद साइटामा ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो जेनोस को भी पंच करने वाला है, लेकिन वो अपने पंच के डायरेक्शन चेंज कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे लैंडस्केप में दिखाया जाता है कि भाई पीछे पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो चुका होता है साइटामा की उस पंच की एयर वेव से, जो कि उसने जेनोस के साइड में मारी होती है, जिसे देख के जेनोस भी शॉक हो जाता है। नंबर 1, साइटामा के सीरियस टेबल फ्लिप और हेडबट्स सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात तो हम साफ जानते हैं कि साइटामा को कोई कूल नेम्स रखने का कोई शौक नहीं है, भले ही उसकी टेक्निक्स काफी कमाल की होती है। उनके अलावा वो बस अपने स्टैंडर्ड मूव्स के आगे सीरियस ऐड कर देता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला है। उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक 2 अटैक्स है, जो कि है साइटामा की सीरियस टेबल फ्लिप, जिसमें वो बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को अपने ओपोनेंट्स के ऊपर पलट के फेंक देता है, और दूसरी ओर है सीरियस हेडबट, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो सामने वाले की हड्डियां भी चटका सकते हैं, जैसे कि गारो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछा था, अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस तो मैं लेके आऊंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम कल से फिर मॉब साइको ही कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।